दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एल गुर्जर, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। MA फाइनल पेपर 4th आधुनिक काव्य। और आधुनिक काव्य में MA फाइनल में जो कवि संकलित हैं उनमें एक महत्वपूर्ण कवि हैं महाप्राण निराला। महाप्राण निराला हिंदी के छायावाद के एक ओज और जोश के कवि थे। उनके स्वभाव में स्वच्छंदता थी और निडरता थी। प्रकृति में विद्रोह था। यद्यपि उनकी पहली जो कविता है वो जूही की कली नितांत छायावादी कविता है, लेकिन तत्पश्चात उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कविताएं लिखी, जैसे सरोज स्मृति, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा। आज का जो व्याख्यान है वो राम की शक्ति पूजा पर है। महाप्राण निराला की ये एक महत्वपूर्ण रचना है जो हिंदी की लंबी कविताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि हम इसकी पृष्ठभूमि देखें तो ये पौराणिक आधार लिए हुए है, लेकिन पौराणिक आधार लेने के बावजूद भी ये आधुनिकता का संदेश देती है। इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो बंगला भाषा में रामायण है, जिसके लिए कृतिवास थे, और दूसरे जो स्रोत हैं वह हैं देवी भागवत पुराण। लेकिन निराला ने राम की शक्ति पूजा में एक नितांत मौलिक कल्पना की और राम रावण युद्ध में हमने युद्ध में विजय होने के लिए शक्ति की जो उपासना की उसको आधार बना करके जो कविता लिखी वो अपने आप में अनूठी है। निराला ने इसकी रचना सन 1935-36 में की थी और ये कविता पहली बार इलाहाबाद से भारत नामक पत्र में 1936 में प्रकाशित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा निराला की नहीं अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण लंबी कविता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राम रावण युद्ध के दौरान राम के द्वारा लिखी गई ये कविता अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। इस कविता के आद्योपांत अध्ययन के पश्चात इसकी कुछ विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं जो इसको विशिष्टता प्रदान करती हैं। वे इस प्रकार हैं। इस कविता की पहली और प्रमुख विशेषता है उदात्तता। पहले हम ये समझें कि उदात्तता होती क्या है। साधारण शब्दों में महान संदेश या क्षमताएं जिस कविता में हो वो उदात्त होती है। अर्थ जिसमें महान जीवन मूल्यों को समाहित किया हो, महान जीवन मूल्यों को समाहित करके जो कविता लिखे, जो मानव जाति को एक संदेश दे, वो कविता उदात्त कविता कहलाती है। यह उदात्तता क्या होती है कि उदात्तता रचना का एक गुण होता है जिसमें शैली व भाव परस्पर अपृथक होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करके कविता को महान बनाते हैं। उदात्त काव्य कृति वह होती है जिसमें सत और असत, सत और धर्म को ताकतवर बनकर उभारा जाता है। इस उदात्तता के सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध पाश्चात्य काव्यशास्त्री लॉन्जाइनस थे और उन्होंने उन रचनाओं को उदात्त रखा था जो मानव जाति को कोई महान संदेश दे सके। जो कविता या जो रचना भिन्न रुचि व संस्कार के व्यक्तियों के भीतर, अर्थात जो उस क्षेत्र के नहीं होते हैं, जिनकी रुचि अलग होती है, जिनके संस्कार अलग होते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी हित करे। जो कविता भिन्न रुचि व संस्कार के व्यक्तियों के भीतर भी प्रखर सौंदर्यानुभूति जागृत करने की सामर्थ्य रखती है, वह उदात्तता से युक्त होती है। इस दृष्टि से यदि हम निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल्यांकन करें
तो पाते हैं कि राम की शक्ति पूजा एक श्रेष्ठ उदात्त कविता है। राम की शक्ति पूजा का आरंभ भी उदात्त ढंग से होता है। निराला ने इस कविता का प्रारंभ राम रावण के युद्ध वर्णन से किया है और इस युद्ध वर्णन के लिए जिस संस्कृत निष्ठ सामाजिक शब्दावली का प्रयोग निराला ने किया है वह अत्यंत ओजपूर्ण है। जैसे अपनी कविता की शुरुआत करते हुए और युद्ध का वर्णन करते हुए निराला कहते हैं, कुछ काव्य पंक्तियां उस कविता में से हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतशैल समवर्ण स्वर। इन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके ऐसा लगता है, शब्दों के चुनाव से ही ऐसा लगता है कि आगे जो आएगा वो युद्ध का कोई विशेष वर्णन आने वाला है। इन 4 पंक्तियों के बाद में कविता 14 पंक्तियां और उसके नीचे चलती हैं और इस तरह 18 पंक्तियों के बाद जाकर के निराला ने पूर्ण विराम लगाया है। इससे ऐसा लगता है, इससे ये भाषित होता है मानो युद्ध वर्णन को शीघ्र समाप्त करके कवि निराला इस कविता के मुख्य विषय पर आना चाहते हैं। इसी कारण उन्होंने एक ही पंक्ति में उसमें जिसमें 18 पंक्तियां हैं उसमें युद्ध का वर्णन संस्कृत निष्ठ सामासिक शब्दावली में अत्यंत प्रभावशाली शैली में किया है, जो पाठक को पढ़ते ही अभिभूत कर देता है। चूंकि हम इस कविता की उदात्तता पर व्याख्यान दे रहे हैं, इसलिए इसको आगे बढ़ाते हुए ये कविता उदात्त है राम की शक्ति पूजा, क्योंकि इसमें आधुनिक जनतांत्रिक चेतना व नारी मुक्ति आंदोलन की गूंज भी है। राम द्वारा सीता के उद्धार के लिए की गई प्रतिज्ञाएं, प्रयत्न, संघर्ष यदि आधुनिक युग की दृष्टि से देखें तो नारी मुक्ति आंदोलन उसमें समाहित है। जब राम को प्रसन्न करने के लिए 108 इंदिवर लेकर के जप करते हैं और अंतिम जप के समय देवी का प्रादुर्भाव होता है, देवी उनकी परीक्षा लेती है, तो वो एक नील कमल को उठा करके ले जाती है, तो राम एक सामान्य मानव की तरह कह उठते हैं। पंक्ति है कवि की, जान की आहाय उद्धार प्रिया का हो न सका। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद लगता है कि ये कविता नारी मुक्ति का संदेश देती है। अपनी पत्नी के उद्धार के लिए राम कठोर तप साधना और प्रयत्न की पराकाष्ठा चाहते हैं, लेकिन किसी गलत साधन का प्रयोग वो नहीं करना चाहते, किसी कूटनीति का वो प्रयोग नहीं करना चाहते। इसीलिए राम के कठोर तप, राम की कठोर साधना, उनका प्रयत्न, उनकी तपस्या जो इस कविता में वर्णित है, देवी को प्रसन्न करने के लिए जिस मार्ग को अपनाते हैं, वो उनका जो मार्ग है वो बड़ा ऊंचा मार्ग है। इसलिए इस कविता में उदात्तता है। ये कविता इसलिए भी उदात्त है कि इसके नायक राम अमानिशा वाली घोर निराशा में है। 4 पंक्तियां जो कवि वर्णित करता है कि राम कितनी निराशा में थे, वह अमानिशा वाली घोर निराशा में। फिर भी सीता के उद्धार से ज्यादा राम को रावण जय भय की चिंता है। जब उसको लगता है कि मैं इस साधना में सफल नहीं होऊंगा, सीता का उद्धार नहीं हो पाएगा, तो सीता के उद्धार से ज्यादा राम को इस बात की रावण की जीत होगी तो रावण किस तरह से इस संसार को परेशान करेगा, साधु संतों को दुखी करेगा, इस बात की चिंता राम को सीता के उद्धार से ज्यादा है। अर्थात इसमें लोकहित समाया हुआ है। और जिस कविता में जो कविता इतने बड़े लोकहित को लेकर के लिखी गई हो वो उदात्त रचना होती है। वे लोकहित को निजहित से ज्यादा महत्व दे रहे हैं राम। इस कारण राम उदात्त नायक भी है। इस कविता में महाकाव्य जैसी गरिमा है। इसी कारण कई समीक्षकों ने इसको महाकाव्यात्मक कविता भी कहा है। और यह कविता अत्यंत प्रभावशाली है। इस
इस कविता के कथ्य में जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है उसके दो कारण हैं। इसके कथ्य में दो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से कविता अत्यंत प्रभाव उत्पादक बन गई है। प्रथम है इसमें प्रयुक्त फ्लैशबैक पद्धति, अर्थात फ्लैशबैक पद्धति वो होती है पहले की जो घटनाएं हैं उनका बाद में वर्णन हो, इस तरह का वर्णन इस कविता में आया है। और दूसरा कारण है कि जब राम हताशा में, निराशा में डूब जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आते हैं और वह आंसू हनुमान के सिर पर गिरते हैं, तो हनुमान अत्यधिक क्रोधित होते हैं और हनुमान का जो ऊर्ध्वगमन है, मानसिक ऊर्ध्वगमन है, मन से वो जो ऊपर यात्रा करते हैं शिवाकाश में, ये ऊर्ध्वगमन का वर्णन जो है इस कविता को एक अलग प्रकार की विशेषता प्रदान करता है और इसको प्रभाव उत्पादक बढ़ाता है, की विशेषता प्रदान करता है और इसको प्रभाव उत्पादक बढ़ाता है। राम की शक्ति पूजा की उदात्तता इस रूप में भी सिद्ध होती है कि घोर निराशा और अवसाद से घिरे हुए व्यक्ति को यह कविता हार नहीं मानने का संदेश देती है। कवि कहते हैं कि जब एकदम निराशा में डूबे लेकिन दूसरे क्षण वो संभले और वो कहते हैं, दो पंक्तियां हैं, वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। राम का वह मन जो दीनता नहीं जानता, जो विनय नहीं जानता, जो केवल संघर्ष करना जानता है, ऐसा इस कविता में देना चाहते हैं। जैसा कि भागवत गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि न दैन्यम न पलायना। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की जो दूसरी विशेषता इसके आद्योपांत अध्ययन के पश्चात जो सामने आती है वह है इस कविता में पाई जाने वाली नाटकीयता। यह इस कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसे अन्य कविताओं से अलग करती है। कविता कथात्मक ढंग से शुरू होती है और इसमें घटनाओं का कि वो बहुत नाटकीय हो गई है। रवि हुआ अस्त से शुरू होने वाला जो युद्ध वर्णन है, उसके अंत में कवि अपनी दृष्टि सीता पर केंद्रित कर कविता के मुख्य केंद्रीय विचार को संकेत कर देता है, अर्थात वो युद्ध के वर्णन को आगे ज्यादा नहीं बढ़ाता है और तुरंत वो अगले ही छंद में जो है उसको कविता का जो केंद्रीय विषय वस्तु है उसकी तरफ मोड़ देता है। तत्पश्चात राक्षसी व बांदरी सेनाओं का युद्ध की भूमि से लौटना और कवि नाट्य ढंग से राक्षसी सेना को छोड़कर राम से संबंधित घटनाओं का वर्णन करता है, क्योंकि उसे घटना को आगे गति देनी है। सारे कवि वर्णन करता है इस कविता में कि सारे युद्धपति बैठे हैं और वे निर्निमेष होकर के राम की तरफ देख रहे हैं। कवि की पंक्ति है, देखे राम का जित सरोज मुख श्याम देश, और इससे आगे फिर अमानिशा वाली चार पंक्तियां जो राम की निराशा को व्यक्त करती हैं, उनका वर्णन इस कविता में नाटकीय ढंग से किया गया है, जिसमें कवि राम के संशय और निराशाग्रस्त मानसिक स्थिति का वर्णन करता है। इसी क्रम में राम को पुष्प वाटिका में सीता के प्रथम मिलन की याद आती है, जो इस कविता को एक नाटकीय दृष्टि देता है। और उस स्थिति का वर्णन करते हुए कवि निराला कहते हैं कि ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारिका छवि एक्चुत, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विधे का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। इसी को याद करके राम अश्रुपात करते हैं और इस अश्रुपात पर हनुमान की जो प्रतिक्रिया है वह पूर्णतः नाटकीय है। वे ऊर्ध्वगमन करते हैं। तत्पश्चात इस कविता में एक के बाद एक घटना नाटकीय ढंग से सामने आती है। जैसे राम को विषादग्रस्त देखकर विभीषण का उन्हें उत्तेजित करने का प्रयास, अपने गंभीर चरित्र के अनुरूप राम का उससे अप्रभावित रहना, और अंत में जाम्बवन द्वारा राम को मौलिक ढंग से शक्ति उपासना का सुझाव, और फिर राम का दृढ़ निश्चय कि मैं शक्ति की मौलिक कल्पना करूंगा, उसकी उपासना करूंगा,
देवी को प्रसन्न कर सकता है, तो मैं धर्मरत होकर के ऐसा क्यों नहीं कर सकता? इस तरह का उसका संकल्प, ये सारी घटनाएं इस कविता को नाटकीय दृष्टि प्रदान करती है। इस कविता का अंतिम अंश जो है वो सर्वाधिक नाटकीय है। राम द्वारा शक्ति की उपासना, फिर शक्ति का प्रकट होना, शक्ति द्वारा राम का शक्ति का प्रकट होना, राम द्वारा शक्ति को एक कमल की जगह अपनी एक आंख अर्पित करने का दृढ़ संकल्प, और फिर शक्ति द्वारा राम का हाथ पकड़ लेना, फिर शक्ति द्वारा वरदान देना, राम का देवी के चरणों में झुकना, और अंत में देवी का आशीर्वाद। कवि की पंक्तियां हैं, श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई ले। उपर्युक्त घटनाओं, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ये बात प्रमाणित होती है कि इस कविता के कथ्य में नाटकीयता समाई हुई है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इस कविता की जो अन्य विशेषताएं हैं वो अगले दिन में स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।